नमस्कार साथियों, आज मैं बात करूंगा राजस्थान से जुड़े हुए सूफी संतों की। लेकिन पूर्व में हम ये समझे सूफी मत क्या है, सूफी मत का आधार क्या रहा, सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सूफी संतों ने किन बातों पर जोर दिया, भारत में आने वाले पहले सूफी संत कौन, भारत में लिखी गई सूफी मत की पहली पुस्तक कौन सी, और राजस्थान से जुड़े हुए प्रमुख सूफी संत कौन कौन से। तो देखिए, इस्लाम की विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों और सुधारवादी आंदोलनों को सूफी मत के नाम से जाना जाता है। सूफी मत का आधार रहा कुरान की पवित्रता, भक्ति और प्रेम। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सूफ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उन, अर्थात वे मुस्लिम संत जो गांव-गांव, नगर-नगर घूमते, अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करते और ठंडी जलवायु के कारण उन्हीं वस्त्र पहनते, वे सूफी संत कहलाए। सूफी संतों ने 10 बातों पर जोर दिया: तौबा, बारा, जुहूद, फकर, सब्र, शुक्र, खौफ, राज, तवल्लुक और रिजा। अब इन सभी बातों का अर्थ क्या हुआ? तौबा का मतलब बुरे कार्यों से दूरी, बारा का मतलब संचय नहीं करना, जुहूद का मतलब करुणा, फकर का मतलब निर्धनता, सब्र का मतलब बर्दाश्त करना, शुक्र का मतलब एहसान मानना, खौफ का मतलब भय, राज का मतलब आशा, तवल्लुक का मतलब संतोष और रिजा का मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव। आईने अकबरी में अबुल फजल ने कुल 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया, परंतु भारत में 5 ही सूफी सिलसिले लोकप्रिय हुए। ये 5 सूफी सिलसिले कौन कौन से? सुरावर्दी, नक्शबंदी, सत्तारी, चिश्ती और कादिरी। अब भारत में आने वाले पहले सूफी संत कौन? शेख इस्माइल। कहां से आए थे? लाहौर से। भारत में लिखी गई सूफी मत की पहली पुस्तक कशफुल महजूब लिखने वाले शेख इस्माइल के एक शिष्य हुए शेख अली बिन उस्मान अल हुजविरी, जो दाता गंज बख्श के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत में संगठित होने वाला सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला कौन सा? चिश्ती सिलसिला। अब बात करें राजस्थान के सूफी संतों की, तो देखिए, राजस्थान में सूफी मत के 2 प्रधान केंद्र रहे, एक अजमेर और दूसरा नागौर। अजमेर में सूफी परंपरा से जुड़े हुए विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको 2 उपनामों से जाना जाता है, गरीब नवाज और हिंद का वली। हिंद का वली मोहम्मद गौरी ने कहा, भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन सूफी संत हुए। अजमेर में इनकी प्रसिद्ध दरगाह बनी हुई है, जिसका निर्माण 1537 में मालवा का सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी करवाता है। इनकी दरगाह में प्रवेश के लिए 2 मुख्य द्वार बने हुए हैं, बुलंद दरवाजा और निजाम गेट। बुलंद दरवाजा मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया। इसके ऊपर 2 नगाड़े रखे हुए हैं, जो अकबर भेंट करता है। निजाम गेट हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली द्वारा निर्मित करवाया गया। अब दरगाह के भीतर का दृश्य किस प्रकार का? दरगाह में 2 देगे रखी हुई है। देगे का मतलब लोहे के बहुत बड़े बड़े कड़ाए हैं, जिसमें बड़ी देग 1567 में 67 में अकबर द्वारा भेंट की गई, छोटी देग 1613 में जहांगीर द्वारा भेंट की गई। इनकी दरगाह के भीतर इनकी जो मजार बनी हुई है, मजार के चारों तरफ चांदी के कटहरे का निर्माण जयपुर महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय करवाते हैं। साथ ही इनकी दरगाह के भीतर कुछ कब्रें बनी हुई है, जिसमें ख्वाजा साहब की पुत्री बीबी हाफिज जमाल, ख्वाजा साहब के खुद के 2 पोते, मांडू के 2 सुल्तान, शाहजहां की बेटी चिमनी बेगम और बिस्ती निजामुद्दीन सक्का, ये सारी कब्रें दरगाह के भीतर बनी हुई है। उर्स के दौरान कव्वालियों के आयोजन के लिए एक महफिल खाना बना हुआ है, जिसका निर्माण 1888 में नवाब बशीरुद्दौला सर असमान जहां करवाते हैं। इनकी दरगाह का प्रसिद्ध कव्वाल शंकर शंभू कव्वाल रहा। ख्वाजा साहब के गुरु मिर्जा उस्मान हारूनी थे और ख्वाजा साहब की जीवनी लिखी होली बायोग्राफी के नाम से मिर्जा वहीउद्दीन बेग ने। इनकी दरगाह पर उर्स का आयोजन होता है प्रतिवर्ष रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। रजब हिजरी सन का महीना है, जैसे हिंदी महीने हैं चैत्र वैशाख, वैसे ही हिजरी सन का 7वां महीना है रजब, और रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा साहब की दरगाह के ऊपर उर्स का आयोजन होता है। 13 फरवरी 1989 और 27 मई 2012 में ख्वाजा साहब की दरगाह के ऊपर डाक टिकट जारी हुए।
अकबर अपने संपूर्ण जीवन काल में 14 बार ख्वाजा साहब की दरगाह की जियारत करता है। साथ ही ख्वाजा साहब की दरगाह की व्यवस्था के लिए अकबर द्वारा 18 गांव भेंट किए गए। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी द्वितीय वे भी 4 गांव दरगाह की व्यवस्था के लिए भेंट करते हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह पर नजर यानी कि उपहार भेंट करने वाला प्रथम मराठा शासक शिवाजी का पुत्र साहू था। ख्वाजा साहब ने एक महत्वपूर्ण उक्ति कही कि जो नदी के समान दानी, सूर्य के समान दयालु और भूमि के समान नम्र हो, वही अल्लाह का सच्चा मित्र है। इनकी वंश परंपरा से जुड़े हुए 2 सूफी संत शेख हिसामुद्दीन सोख्ता, जिनकी दरगाह सांबर जयपुर के अंदर बनी हुई है। साथ ही इनके एक और वंशज शेख फखरुद्दीन, जिनकी दरगाह सरवाड़ अजमेर में बनी हुई है। इनकी शिष्य परंपरा से जुड़े हुए शिष्य शेख बुरहान चिश्ती, जिनकी दरगाह तालागोला जयपुर के अंदर। साथ ही नागौर में चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए एक सूफी संत हुए शेख हमीदुद्दीन नागौरी, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही शिष्य रहे। ख्वाजा साहब ने इनको सुल्तान तारकिन या सन्यासियों का सुल्तान ये उपाधि प्रदान की। शेख हमीदुद्दीन नागौरी नागौर के पास एक गांव स्वाल गांव, जहां पर खेती करके अपनी आजीविका चलाते थे। वर्तमान में नागौर में इनका एक कच्चा मकान, उसके खंडर बच गए, जिन्हें स्थानीय निवासी फूलमाल के नाम से जानते हैं। सल्तनत काल का एक शासक इल्तुतमिश शेख हमीदुद्दीन नागौरी के समकालीन रहा। उसने हमीदुद्दीन नागौरी को शेख उल इस्लाम का पद देना चाहा, परंतु इन्होंने मना कर दिया कि मैं एक सूफी संत हूं, मेरे को ये राजनीतिक पद नहीं चाहिए। 1230 ईस्वी में शेख हमीदुद्दीन नागौरी की खानकाह के पास इल्तुतमिश द्वारा एक दरवाजा बनवाया जाता है, जिसे बुलंद दरवाजा या तारकिन के दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इनके उपदेशों का संकलन इन्हीं के पोते और शेख अजीजुद्दीन के पुत्र शेख फरुद्दीन महमूद द्वारा किया गया, जिसका नाम सुरूर उस सुदूर है, प्रवचनों के संकलन का नाम। इनकी वंश परंपरा से जुड़े हुए सूफी संत शेख कबीर चिश्ती, जिनकी मजार अहमदाबाद के अंदर बनी हुई है, और शाह गुलाम इमाम शेख मानू के नाम से विख्यात हुए, इनकी मजार सिंगाना झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। इनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों में ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी, इनका संबंध भी नागौर जिले से, और नागौर में ही इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से कुरान शरीफ के 30 ग्रंथ तैयार करवाए, और उनका नाम पैगंबर मोहम्मद साहब के उपनाम नूरुन नबी के नाम पर नूरुन नबी रखा। नागौर में ही इन्होंने मुस्तफा सागर नामक एक जलाशय का निर्माण करवाया और रसूलबाड़ी उद्यान भी बनवाया। साथ ही नागौर से जुड़े हुए सूरावर्दी सूफी सिलसिले के संस्थापक काजी हमीदुद्दीन नागौरी, इन पर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। इनके गुरु का नाम शिहाबुद्दीन सूरावर्दी था, और इनकी मजार बनी हुई है दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मजार के पास। तो ये राजस्थान में जुड़े हुए कुछ सूफी सिलसिले जिन पर मैंने चर्चा की। आप एक बार वीडियो को देखोगे, सुनोगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। धन्यवाद।